कि नित्य गंगाजल का आचमन करता है। यदि हमारी पुष्पसारा नंदनी चाह तुलसी, पुष्पसारा नंदनी चाह तुलसी कृष्ण जीवनी, यह 8 नाम है माँ तुलसी के। अविवाहित बेटियां कार्तिक भर पूरा महीना इन 8 नामों से माँ तुलसी की पूजा करेंगी तो मैं बहुत आनंद के साथ कहना चाहूंगा, उन बेटियों के विवाह में देरी भी नहीं होगी, उनके पिताजी को घर देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्हें बहुत अच्छा घर और बहुत अच्छा वर मिलेगा, ऐसा ग्रंथ कहता है। जिस घर में माँ तुलसी के इन 8 नामों का नित्य उच्चारण किया जाता है, उस घर में ऐश्वर्य बढ़ जाता है, उस घर के पुण्य अक्षय हो जाते हैं। तुलसी के बिना एक क्षण भी जीवन जीना बिल्कुल ठीक नहीं है। उस घर में पितृ दोष नहीं रहता, उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता, जिस घर में नित्य माँ तुलसी की पूजा होती है। 8 नाम है वृंदा वृंदावनी, वृंदा वृंदावनी विश्वः पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदनी चाह तुलसी कृष्ण जीवनी। इसमें सबसे पहला नाम है वृंदा। वृंदा, वृंद शब्द संस्कृत में यानी समूह। जिस देवी के पास में शक्ति का समूह है, जिसके पास में भक्तों का समूह है, या जिसके पास में गोपियों का समूह है, या जिसके पास में गौवंश का समूह है, या जिसके पास में कृपा का सागर उमड़ रहा है, ऐसी माँ भगवती का पहला नाम है वृंदा। वृंदा बड़ा अद्भुत नाम है। जिसके पास भक्तों का समूह है, जिसके पास अपनी सखों का समूह है, जिसके पास में कृपा का सागर उमड़ रहा है, यह हमारी माँ का पहला नाम है वृंदा। दूसरा नाम है माँ तुलसी का वृंदावनी। जो कभी वृंदावन को छोड़ करके जाती नहीं है, ऐसे उसका नाम वृंदावनी है। जिसका हमेशा हमेशा वृंदावन में वास है, इसलिए उसका नाम वृंदावनी है। जो श्री वृंदावन में रहकर जन समूह के ऊपर कृपा का सावन बरसा रही है, उस माँ का नाम है वृंदावन। एक बात मैं पूरे देश को कहना चाहूंगा, घर में जब आपके में तुलसी सूख जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वह कोई दोष नहीं है। आप अपने गले में तुलसी पहने हैं, वो भी तो काष्ठ वाली ही है, सूखी हुई तुलसी है। मैं इस वृंदावनी नाम में आपको निवेदन करना चाहूंगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, जब तुलसी सूख जाती है तो उसको इकट्ठा कीजिए, और जब आप वृंदावन आते हैं तो किसी मंदिर में दे जाइए या जमुना जी में विसर्जित कर दीजिए। तुलसी को मंदिर में दे जाइए, जहाँ तुलसी की मालाएं बनती है वहाँ दे जाइए। पूरी दुनिया में जहाँ तुलसी सूख जाती है, फिर उस तुलसी को लोग इधर उधर नहीं फेंकते, उस तुलसी को श्री वृंदावन तक पहुँचा देते हैं। दुनिया से तुलसी इकट्ठी होकर वृंदावन पधारी, तब माँ तुलसी का एक नाम हो गया वृंदावन। माँ के इस नाम को दिव्य कीजिए, इसको सार्थक कीजिए, इसको सड़कों पर मत फेंकिए, पेड़ों के नीचे मत फेंकिए। आपको कहीं कोई जगह नहीं मिलती है, मैं आपके क्षेत्र में आऊं तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो आप श्री वृंदावन आते हैं तो आप तुलसी वन आश्रम करके डालेंगे। ये बिल्कुल गलत है, समझ लीजिए, इस बात को सुन लीजिए। यदि आपके पास एक ही पत्र है तो एक थाल में एक ही डाल दीजिए, 50 थालों में बिल्कुल जरूरत नहीं है डालने की। यदि आपके पास एक ही है तो उसके टुकड़े मत कीजिए, उसके पत्ते के खंड खंड मत कीजिए। कभी कभी पास में 5-7 सालेग्राम होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं और तुलसी की पत्तियां दो, तो 2 में से 4 टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा इस पर चढ़ा दिया, एक टुकड़ा उस पर चढ़ा दिया, एक टुकड़ा उस पर चढ़ा दिया। यदि आपके पास एक ही तुलसी पत्र है, एक को ही चढ़ाइए तो वो एक ही चारों को समर्पित हो जाएगा। तुलसी के पत्र के टुकड़े करना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। क्या मेरी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं? मैं कार्तिक महीने में कुछ
तुलसी महात्म्य की बात आपको निवेदन कर रहा हूँ। तुलसी माँ का जन्म कैसे हुआ, कैसे प्रकट हुई, वह भी बात आपके बीच में मैं रखूंगा। एक बात और निवेदन करूंगा। इसी पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी की सूखी लकड़ी से उस पर रुई और घी लगा करके यदि आप एक दिया जलाते हैं तो एक दिया तत्काल 10,000 दीपक जलाने के बराबर हो जाता है। यह बात एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप सूखी तुलसी की डंठल, उसमें रुई लगाइए, उसके ऊपर घी लगाइए, उसको जला लीजिए, फिर उससे आप दिया जलाएं, आरती का दिया जलाएं, या जो अखंड दिया जो भी कोई आप जलाते हैं दिवाली पर ऐसा ही करना। मैं तो कहूँगा रोज करो, 365 दिन करो। मुझे कथाओं में आपने बहुत बार देखा होगा, तुलसी की लकड़ी से ही मैं दिया जलाता हूँ और उसे